जय श्री कृष्ण। थोड़ा प्रकाश आने दो, अब यह अंधकार जाने दो। थोड़ी देर और रुको, अब यह प्रकाश आने दो। इस अवसाद को जाने दो, थोड़ा प्रकाश आने दो। एप्पल के आईफोन की दीवानगी भारत में जो देखी जा रही है, आईफोन 17 की, आईफोन 17 की, उसके क्या परिणाम होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। नया आईफोन खरीदने के लिए जो लाइन लगी है वह बेरोजगारों की लाइन से भी बड़ी है। इसका तात्पर्य है कि भारत के पास पैसा खूब है, युवाओं के पास पैसा खूब है, चाहे वह EMI पे खरीद रहे हो, चाहे नकद खरीद रहे हो, लेकिन खरीदने की चाह उनमें बनी हुई। यह ठीक वैसा ही है। दिल लगा गद्दी से तो परी क्या चीज़ है, तो दिल लगा आईफोन से तो दूसरे फ़ोन क्या चीज़ है। यह मार्केटिंग का कमाल है कि कम स्टॉक बाजार में उतारा जाता है और उसकी कमी पैदा की जाती है और लोगों को महसूस कराया जाता है कि अभी नहीं खरीदा तो यह कभी नहीं मिलेगा, और यह नहीं मिला तो इसके बिना जिंदगी अधूरी है। झूठी झूठी आवश्यकता उत्पन्न करके उसके प्रति प्रेम उत्पन्न किया जाता है, मोह उत्पन्न किया जाता है। फिर आपको वही वही नजर आएगा, चाहे उसमें कोई खूबियां हो या ना हो। इसलिए पुराने लोगों ने सोच समझ के ये कहावत बनाई थी, दिल लगा गद्दी से तो परी क्या चीज़ है। दूसरे फ़ोन में उससे भी ज़्यादा विशेषताएं हैं, खूबियां हैं, ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन नकली आवश्यकता उत्पन्न करके आईफोन के प्रति दीवानगी बनाई गई है, उसके प्रति हुक उत्पन्न की गई है। फिर जिसकी तरंगे आईफोन से मिलती है वह उसको लेने के लिए लालायित हो जाता है। इसलिए अकबर ने जब एक पुल बनाया तो उस पर लिखाया कि सबसे महान वाक्य क्या होगा, तो बाइबिल से ढूंढा गया और उसमें मिला, यह भी गुजर जाएगा। अर्थात हर चीज़ गुजर जाती है, ये मोह भी गुजर जाता है, समय भी गुजर जाता है, ये आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं, बुरा समय भी गुजर जाता है, अच्छा भी गुजर, हर चीज़ यहाँ गुजरने के लिए बनी है। यह पुल उसी का द्योतक है, उसी का प्रचारक है कि ये इस पुल पे ठहरना नहीं है, इससे गुजर जाना है, ठीक वैसे ही जैसे यह समय गुजर रहा है। इस मोह का कारण है शिक्षा में बाधा। शिक्षकों के पास बताने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। शिक्षक खुद भी अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहा है, कुछ नया नहीं पढ़ पा रहे हैं शिक्षक, तो वे बच्चों को नया क्या बताएंगे। पहले शास्त्रों में कहा जाता था अथो जिज्ञासा, अर्थात शिष्य को इतना जिज्ञासु बना दिया जाता था कि वह गुरु से स्वयं प्रश्न पूछता था और अपनी जिज्ञासा को हल करता था, शांत करता था, और उसी से ये सब शास्त्र बने हैं। लेकिन आज न तो शिष्य में जिज्ञासा है, न गुरु में पढ़ाने की लालसा, क्योंकि दोनों के ही संबंध बिखरते जा रहे हैं। और इस आधुनिक तकनीक के युग में, AI के युग में, हर चीज़ें पहले से ही मौजूद है। आज शिष्यों को गुरु से ज़्यादा आता है और गुरु के प्रति इतना सम्मान भी नहीं रहा है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में, प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था में गुरु का सर्वाधिक सम्मानीय स्थान था, लेकिन आज गुरु को अर्थात शिक्षक को उतना सम्मान नहीं दिया जाता है। इसी कारण शिष्य भी उनका सम्मान नहीं करते हैं। जिसके प्रति सम्मान नहीं होगा तो वह ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा भी कैसे कर सकते हैं। प्राचीन काल में गुरु भी स्वयं अध्ययन करते थे, रिसर्च करते थे, ध्यान करते थे, और नया शिष्यों को कुछ सिखाने के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था उनके पास। लेकिन आज तकनीक के युग में हर किसी के पास ज्ञान पहले से ही मौजूद है, और AI के युग में बहुत अधिक ज्ञान उपलब्ध है। यदि कोई इसका उपयोग करता है तो वह पहले से ही सब कुछ जानता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह सिर्फ गुरु ही सिखा सकता है। शिक्षा प्राप्त कर हम योग्य व्यक्ति बना सकते हैं, लेकिन आज युवा गलत दिशाओं में भटक रहे हैं, आईफोन की लाइन में लगे हैं। कुछ हुनर सीख कर वह प्रकृति को बचा सकते हैं, रोजगार, स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, कमर्शियल नौकरियों के लिए योग्य हो सकते हैं, स्वयं का व्यवसाय खड़ा कर दूसरों को नौकरी दे सकते हैं, इस प्रकृति को बचा सकते हैं, इस जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब दिशाहीन हो चुके हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। और आईफोन भी उसी की निशानी है कि अपने आप के लिए करो,
अपने लिए चीज़ें ढूंढो, अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करो। लेकिन कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है वह ज्ञानी नहीं है, न ही ध्यानी है, न ही मोक्ष को उपलब्ध होता है। वही व्यक्ति सम्माननीय है और मोक्ष को उपलब्ध हो सकता है जो पूरे समाज की सोचता है, इस प्रकृति के बारे में सोचता है। वह सिर्फ फल की ही चिंता नहीं करता है बल्कि उस वृक्ष की भी चिंता करता है जिससे यह फल उत्पन्न हुआ है। यदि वृक्ष ही नहीं रहेगा तो भविष्य में फल कहाँ से प्राप्त होगा। हम आज जो प्रयास कर रहे हैं पूरे पेड़ को ही काट लेना चाहते हैं और आज का सोचते हैं, भविष्य का नहीं सोचते हैं। उसके लिए कृष्ण ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति समाज को, पर्यावरण को बर्बाद ही करता है। इससे प्रकृति का विनाश हो रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां, आपदाएं जो आ रही है प्रकृति में संतुलन के बिगड़ने से ही उत्पन्न हो रही है। हम उस कहानी के पात्र जैसे होंगे जो मुर्गी को काटकर एक साथ सभी अंडे निकाल लेना चाहते हैं, जबकि यह तो एक प्राकृतिक व्यवस्था है। वह समय आने पर ही अंडे देगी, लेकिन हम उसे काट छांट कर सब कुछ आज ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इसलिए प्रकृति अपना विनाशक रूप बता रही है, प्रस्तुत कर रही है और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हम सबको दंडित कर रही है। गांधी जी ने इसलिए कहा था कि यह प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाओं को, असीमित महत्वाकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर सीमित संसाधन है और मनुष्यों की आबादी बहुत अधिक है। इसलिए सभी को सीमित उपयोग करके इस प्रकृति को बचाना होगा। हर साल गैजेट खरीद कर, नया आईफोन खरीद कर या कोई भी फ़ोन खरीद कर हम ई कचरे को बढ़ा रहे हैं, इस प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा। जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ें खरीदनी होगी। हम अनंत चीज़ें खरीद के स्वयं ही परेशान होते हैं और इस प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ रहे हैं। आओ इस पर विचार करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।